Hello बच्चों, let us see this question. Question say that two dice, two dice were thrown, and it is known that the number of which comes up were different. मतलब दोनों पे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं. तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स वाज 5. दोनों का सम क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का. की कंसेप्ट क्या यूज करें हम लोग? की कंसेप्ट क्या यूज करें? तो की कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे P ऑफ A बाई B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B. नाउ अब सबसे पहला काम क्वेश्चन को देखते हैं और उसको कुछ लेट कर लेते हैं, है ना. हमने लेट कर लिया. लेट A इज इक्वल्स टू इवेंट event that the sum sum of two numbers कितना लाना है हमें? 5 लाना है. नंबर्स appears या appeared is 5 and B क्या ले लें हम लोग? B क्या लेट कर लें? event that the two dice that the two dice shows क्या कहता है? डिफरेंट नंबर. तो डिफरेंट नंबर लिख दिया. डिफरेंट नंबर्स NUMBR है ना. तो ये हमने क्या कर दिया? नंबर लिख दिया. तो डिफरेंट नंबर NUMBR नंबर. देन क्या क्या होगा? ए क्या पॉसिबल होगा जी? कहता है नंबर सम क्या आना चाहिए? 5 आनी चाहिए. तो ए का सम 5 कब कब बनेगा? जब 2 और 3 होगा, है ना. और क्या हो सकता है? 3 2 हो सकता है. और क्या हो सकता है? 1 4 हो सकता है. एंड क्या हो सकता है? 4 1 हो सकता है. यही तो पॉसिबल हो सकते हैं. इसका मतलब एन ऑफ ए जो हमारे पास आ गया दैट इज टोटल 4 आ गया. टोटल 4 आ गया. अब सेकेंड पार्ट एन ऑफ बी पे करें. तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारा? टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे एन ऑफ बी पे? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस टोटल number of cases happening दैट इज ये क्या हो जाएगा? सिंपल स्पेस हो जाएगा, है ना. सिंपल स्पेस हो जाएगा. मैं भी लिख भी देता हूं इसको. सिंपल स्पेस क्या होगा जी? एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू टोटल जो होंगे कितना होगा? दोनों में 2 डाइस है तो 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 36. तो एन ऑफ बी भी निकल गया. अब जब एन ऑफ ए और एन ऑफ बी निकाल दिया हम लोगों ने, तो अब क्या हो जाएगा? देयरफॉर the required probability is equals to क्या होगा? P ऑफ A अपॉन B हो जाएगा. P ऑफ A अपॉन B होगा. और बाय यूजिंग की कंसेप्ट इसको लिखा P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B होल डिवाइडेड बाई P ऑफ B. हमने ना P ऑफ P A इंटरसेक्शन B निकाला ना P A निकाला. तो यहाँ पे हम लोग को निकालने पड़ेंगे. तो ये लिख दिया N ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाई N ऑफ A होल डिवाइडेड बाई N ऑफ B
डिवाइडेड बाई n ऑफ s। तो यहाँ पे ns कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b होल डिवाइडेड बाई n ऑफ b। n ऑफ b ऑलरेडी हम लोगों ने 36 निकाल रखा है, और a इंटरसेक्शन b कितना हो गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास आ कितना गया, दैट इज इक्वल्स टू 4/36। दिस इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो गया 9 से, और हमारा आंसर आ गया 1/9। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।